कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में बात करेंगे क्रिकेट इतिहास के बारे में, कि क्रिकेट का इतिहास रहा क्या है और ये दिन पे दिन कैसे ग्रो किया है। तो कहानी स्टार्ट होती है 16वीं शताब्दी में। 1598 की बात है। एक ज़मीन विवाद मामला आया था जिसमें एक लिखित रिकॉर्ड पाया गया था, जिसमें एक खेल का वर्णन किया गया था जो कि क्रिकेट से मिलता-जुलता था। तो वहाँ से क्रिकेट का पहला रिकॉर्ड मिलता है कि 16वीं शताब्दी में लगभग क्रिकेट खेले जाने लगा था वहाँ पे, और ये बच्चों में ज़्यादा खेला जाता था उस टाइम। लेकिन बात करें 17वीं शताब्दी में तो ये बड़े लोग भी इसे खेलने लगे थे इसे। 16वीं शताब्दी में 1676 की बात है कि ब्रिटिश उपनिवेशक जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते थे, उनके बीच एक मैच हुआ था। तो उसका भी एक प्रमाण मिलता है कि उस टाइम बड़े लोग भी क्रिकेट खेलने लगे थे और दिन पे दिन इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। लेकिन क्रिकेट को जो प्रसिद्धि मिली वो 18वीं शताब्दी में मिली, जहाँ से लोग जानने स्टार्ट कर दिए थे। 1760 में हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब बना, जो कि लगभग 30 साल तक ये क्रिकेट का मुख्य क्लब रहा। उसके बाद 1787 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब बना, और इसके साथ-साथ 1788 में कानून संहिता भी लागू हुई थी। जब 1787 में एमसीसी ने क्लब बनाया, उसके बाद यहाँ पे कानून भी लागू किए गए थे। कुछ कानून बनाए गए थे क्रिकेट के लिए, जिसके अकॉर्डिंग क्रिकेट खेला जाएगा वर्ल्ड वाइड। अ, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट होगा, वो इस कानून के तहत ही खेला जाएगा। उस इसके बाद क्रिकेट धीरे-धीरे चलते रहा। जब हम 19वीं शताब्दी में पहुँचे, बात है 1844 की। 1844 में यूएसए और कनाडा के बीच पहला मैच हुआ। इसके बाद लोगों ने विश्वव्यापी तरीके से जानने लगे इसे, पूरे दुनिया में इसे लोग जानने लगे। लेकिन क्रिकेट की प्रसिद्धि 1877 में फैली, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच हुआ। इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रन से हराया था। इस मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग में 245 और 104 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड ने पहले पारी में 196 और दूसरे में 108 रन बनाए थे। तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। अ, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट है, टेस्ट, वनडे और टी20, तो एक काफ़ी जुड़ा-सा मामला है और एक काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन तीनों फॉर्मेट के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया शामिल थी। आगे बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जब हम 20वीं शताब्दी में पहुँचे, तो 1909 की बात है। आईसीसी के नाम से एक क्रिकेट क्लब बनाया गया, जिसे हम उस टाइम इम्पीरियल क्रिकेट क्लब भी बोला करते थे। अब इसे इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब बोला जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब क्या करती है कि ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टीमें हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैच होते हैं, तो उसकी देख-रेख करती है कि ये आईसीसी के नियम, जो क्रिकेट के नियम हैं, उसको फ़ॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके एम्पायर फ़ॉलो कर रही है कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आईसीसी का काम होता है। अब बाकी बड़े-बड़े टूर्नामेंट जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट आईसीसी ऑर्गेनाइज़ कराती है। आईसीसी जैसे द्विपक्षीय, मतलब द्विपक्षीय और त्रिकोणीय सीरीज़ में कोई उसका रोल नहीं होता। ये आपसी देशों का रोल होता है। वो अपने तरीके से मैच डिसाइड करते हैं। हाँ, आईसीसी का अप्रूवल लेते हैं कि हम इस महीने में ये मैच खेलेंगे, ये सीरीज़ खेलेंगे, इस टीम के साथ खेलेंगे। तो ये 2 देशों के बीच का होता है, ये 3 देशों के बीच की जो क्रिकेट बोर्ड होती है, ये उनका मामला होता है। आ एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे-जैसे ब्रिटिश एम्पायर फैली 19वीं शताब्दी में, वैसे-वैसे क्रिकेट का भी विस्तार होता गया। जिस-जिस कंट्री में ब्रिटिश एम्पायर गई, वहाँ पे क्रिकेट का प्रचलन भी बढ़ते गया। जैसे कि कैरेबियन कंट्री, साउथ अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री में ज़्यादा विस्तार हुआ 20वीं शताब्दी में। अब बात करते हैं जो 1987 में 1887 में जो पहला टेस्ट सीरीज़ हुआ था, उसे हम एशेज़ सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। वहीं से एशेज़ सीरीज़ का
सिलसिला स्टार्ट हुआ। ऐसे इसकी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो फिर कभी जानेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि पहला वनडे कब खेला गया? पहला इंटरनेशनल वनडे 1971 में खेला गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। इस मैच को भी ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीता था। उसके बाद अगर बात करें टी20 पहले मैच का, तो इस मैच में भी जो वर्ल्ड हिस्ट्री इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, मेंस क्रिकेट की बात करें, तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया शामिल थी। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई थी। इस मैच को भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। लेकिन ये मेंस का पहला टी20 मैच था, बट वुमेन्स का इससे 1 साल पहले हुआ था। वो भी इंटरनेशनल मैच ही हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया था। तो ये थी अब तक की कहानी। और जैसे-जैसे क्रिकेट का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे फॉर्मेट भी बदलते गए। जब टी20 आया तो टी20 में बाकी देशों ने अपने-अपने देशों में अपने घरेलू लीग कराने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले ये बिग बैश लीग होता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता था। वहाँ पे सारे कंट्री के जो प्लेयर हैं वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अलग कंट्री के प्लेयर मतलब सारे प्लेयर नहीं जाते थे। पार्टिसिपेशन कम रहता था अलग-अलग कंट्रियों के प्लेयर का। लेकिन जब आईपीएल का दौर स्टार्ट हुआ, जब आईपीएल इंडिया में घरेलू लीग की तरह खेला गया टी20 फॉर्मेट में, तो यहाँ से वैश्विक चलन बढ़ा। इसके बाद पाकिस्तान, कैरेबियन लीग और भी देशों ने अपने-अपने टूर्नामेंट कराने स्टार्ट कर दिए। और आईपीएल की बात करें तो आईपीएल ने टी20 में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। आईपीएल और बिग बैश लीग, इन दोनों ने पूरे टी20 फॉर्मेट को बदल के ही रख दिया। जहाँ पे पहले एक वनडे मैच में 240-45 रन बनते थे, वो भी काफ़ी टफ स्कोर होता था दूसरी टीम के लिए चेस करने के लिए। लेकिन आज के डेट में टी20 में 220, 40, 50, 60 आराम से बन जाते हैं। तो वहीं इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप की बात करें, जो पहला वनडे वर्ल्ड कप खिलाया गया वो 1975 में, जिसे इंग्लैंड ने होस्ट किया था। इंग्लैंड ने 3 बार कंसेक्यूटिव तरीके से वर्ल्ड कप को होस्ट किया। जो पहला वर्ल्ड कप था उसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। वेस्ट इंडीज उस टाइम काफ़ी अच्छी टीम थी, काफ़ी मजबूत टीम थी और पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो पहला वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, जिसे इंडिया ने जीता था और इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के ये टी20 वर्ल्ड कप जीता था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं आज तक के। देखते रहिए और याद रखिए लाइन ऑफ द लिमिट्स।